अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि जो माशाअल्लाह कई सालों से बड़ी इस्तकामत और साबित कदमी से कराची यूनिवर्सिटी में महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम कर रही है और इसके ज़रिए हज़ारों की तादाद में ख़वातीन व हज़रात आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शमा को अपने दिलों में और ज़्यादा फ़रोज़ा करके अपने घरों को रुख़सत होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इसके तमाम अराकीन, मेंबरान और ओहदेदार, मुहिब्बीन, मुआविनीन सबको दारैन की नेमतें, इज़्ज़तें, अज़मतें, बरकतें अता फ़रमाए और हम सबको नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी अता फ़रमाए। इस दुनिया में यूँ तो बेशुमार कीमती चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और देखा जाए तो बहुत ही कीमती हैं। हर एक कीमती चीज़ अपनी जगह अहमियत रखती है। मसलन अगर हमारे पास सर छुपाने के लिए मकान है तो वो हमारे लिए कीमती है। अगर ज़रिए माश कोई अच्छा हमारे पास है, चाहे नौकरी की सूरत में, चाहे तिजारत की सूरत में, हमारे लिए कीमती है। सेहत अगर हमारे पास है, बहुत बड़ी नेमत और हमारे लिए बहुत कीमती है। इसी तरह दोस्त अहबाब, मोहब्बत करने वाले, ख़याल रखने वाले अगर हमारे साथ हैं तो ये सब अहबाब हमारे लिए बहुत कीमती हैं। बहन भाई, औलाद, माँ बाप, ये बेइंतहा कीमती हैं हमारे लिए। दौलत है वो भी कीमती है, शोहरत है, नाम है वो भी कीमती है, इज़्ज़त है वो भी कीमती है। तो बेशुमार कीमती चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको नवाजा है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती है और वो इतनी कीमती है
कि उसकी हिफाजत के लिए अगर सब कुछ कुर्बान करना पड़ जाए तो आदमी कुर्बान कर दे, मगर उस चीज को बचा ले, उसको महफूज कर ले। और वो कीमती चीज है ईमान। याद रखिए, ईमान से बढ़कर कोई भी चीज कीमती नहीं है। ईमान के लिए शोहरत की कुर्बानी देनी पड़े, दे दीजिए। इज्जत की कुर्बानी देनी पड़े, दे दीजिए। माल, दौलत, घर, तिजारत, कारोबार, नौकरी की कुर्बानी देनी पड़े, ईमान के लिए दे दीजिए। औलाद, माँ बाप, बहन भाई, जान, सबकी कुर्बानी देकर हमें तालीम दी गई कि ईमान को महफूज कर लीजिए। ईमान से बढ़कर कोई चीज़ कीमती नहीं है। और ये ईमान ही है कि अगर मरते वक्त हमारे पास रहा तो कल कब्र हश्र में इंशाअल्लाह ईमान की बरकत से हम सुरखरू हो जाएंगे और हम कामयाब और कामरान हो जाएंगे। ईमान क्या है? ईमान की तो तारीफ मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ की हुई है, लेकिन एक ऐसी तारीफ है मजमूई तौर से कि जिसमें सब कुछ समा जाता है। बुजुर्गों ने फरमाया कि ईमान हकीकत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत का नाम है। यानी अगर आपके पास मोहब्बत रसूल का खजाना मौजूद है तो आप सबसे ज्यादा दौलतमंद हैं, आप सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं, आप बरकत वाले हैं और आखिरत में कामयाबी आपके कदम चूमेगी और जन्नत आपके कदमों की मुश्ताक रहेगी। ईमान इतनी कीमती चीज है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि ईमान मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम है। अब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये ईमान होने की निशानी है कि आपके पास अगर मोहब्बत रसूल का खजीना है तो आप ईमान वाले हैं, और अगर नहीं है, आप कुछ भी हैं मगर ईमान वाले नहीं हैं। दलाइलुल खैरात शरीफ में एक रिवायत नकल की जाती है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो इरशाद फरमाइए कि मैं मोमिन कब हूंगा? क्या अलामात हों, क्या निशानियां हों, क्या खुसूसियात हों, क्या औसाफ हों जिससे मैं अल्लाह की बारगाह में मोमिन कहला सकूं? हम अपने आप को मोमिन कहें बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मोमिनीन के अंदर हमारा शुमार हो, अल्लाह की बारगाह में मोमिन होने के हिसाब से हम मकबूल और मंजूर हों, असल मोमिन वो है। तो नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन होने की निशानी यह है कि तुम अल्लाह से शदीद मोहब्बत करो। तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। अब सुनने वाले ने जब ये जवाब सुना फिर एक सवाल अर्ज कर दिया, और सुभान अल्लाह, उनके सवालात हकीकत में हमारे लिए अकायदो नजरियात की पुख्तगी का बाइस बन जाते हैं। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो समझ में आ गई कि मोमिन होने की निशानी यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत हो, लेकिन ये तो इरशाद फरमाइए कि अल्लाह की मोहब्बत की निशानी क्या है? हम जबान से कहते हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत है,
लेकिन दर हकीकत क्या अलामत है, क्या निशानी है जिससे पता चले कि वाकई इस शख्स के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत है या मेरे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह मुश्किल कुशाई फरमा दी। और क्यों ना फरमाएं, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुश्किल कुशा बनाकर ही भेजा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सवाल पूछने वाले शख्स, तू ये पूछता है कि अल्लाह से मोहब्बत की निशानी क्या है, तो सुनो, उसके नबी से मोहब्बत ये अल्लाह से मोहब्बत की निशानी है। यानी जब तुम अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे तो ये निशानी है इस बात की, या अलामत है इस बात की कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। अब बात समझ में आ गई। अब एक सवाल हमारे भी जहन में आता है कि कितनी मोहब्बत आकाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हो कि वो अल्लाह से मोहब्बत की निशानी बने और हमारा शुमार मोमिनीन में हो जाए। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने और ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाई। आकाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। बता दिया गया कि जब तक हर शय से ज्यादा तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होगी, उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं कहला सकते। निसाब दे दिया गया। अब इस निसाब के मुताबिक हमें जिंदगी बसर करनी है। वो निसाब क्या दिया गया कि कायनात की हर शय से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करनी है। और आपकी ज़ात पर वो यकीन हासिल हो जाए जो यकीन सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को हासिल था। उनकी बरकत से हमें कामिल यकीन हासिल हो जाए कि आकाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुरान में हदीस में आया है कि अल्लाह ने क्या इज्जतें अता फरमाई, क्या बरकतें अता फरमाई, क्या रहमतें उनको अता फरमाई, किस शान के साथ दुनिया में भेजा। एक बात कहकर आगे बढ़ता हूं क्योंकि बहुत तफसीली बात हो जाएगी। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात किनसे इरशाद फरमाई? उस हस्ती से इरशाद फरमाई जो अफजलुल बशर बादल अंबिया है, कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इंसानों में उनसे अफजल कोई नहीं है। वो हस्ती हैं हजरत अमीरुल मोमिनीन सय्यदीना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। गोया लब बंद कर दिए गए कि तुम जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को नहीं पहुंच सकते, नहीं पा सकते, नहीं जान सकते, तो उनके बारे में कभी भी लब कुशाई मत करना। हल्का सा भी अल्फाज ऐसा मत निकालना जो गुस्ताखी के जुमरे में आ जाए, जो बेअदबी के जुमरे में आ जाए। एहतियात करना, क्योंकि ये वो बारगाह है कि इस बारगाह के अंदर जब बायज़ीद बिस्तामी और जुनैद बगदादी जैसी हस्तियां हाजिर होती हैं तो वो भी सांस आहिस्ता लेती हैं कि कहीं बुलंद आवाज से सांस लेने से बेअदबी ना हो जाए। ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अब अगर कोई शख्स ये कहे वो तो जनाब हमारी तरह बशर, कोई शख्स ये कहे उनका तो इल्म महदूद, इतना महदूद के दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। कोई शख्स ये कहे कि उन्हें तो कल की भी खबर नहीं। कोई शख्स ये कहे कि
उन्हें कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार अता नहीं किया, तो समझ जाइए कि ऐसा शख्स जो है ईमान से महरूम है, ईमान की लज्जत से महरूम है, ईमान की चाशनी से महरूम है, ईमान उसको छू के भी नहीं गुजरा। इसलिए कि जिस हस्ती की हकीकत को अफजलुल बशर बादल अंबिया नहीं जानते, उस हस्ती के बारे में हम जैसे छोटे आदमी, हकीर आदमी कुछ लबकुशाई करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और खुद नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये तो बताओ, बड़े बड़े अंबिया के दरबारों में हाजिरी दी, शान व शौकत देखी, जाहो जलाल देखा, हुस्न कमाल देखा, मुल्क व माल देखा, लेकिन ये तो बताओ क्या मेरे जैसा किसी को पाया? तो फरिश्तों के सरदार जिन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के पास भी हाजिरी दी, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी हाजिरी दी, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम के पास भी हाजिरी दी, जिन्होंने इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास भी हाजिरी दी, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी हाजिरी दी, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बड़े बड़े दरबारों में गया, मैंने बड़े बड़े अंबिया को देखा, लेकिन ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा किसी को नहीं पाया। एक अल्लाह ने आपको एक ही बनाया है, एक अल्लाह ने आपको एक ही बनाया है। ऐसे मौके पर आशिक माह रिसालत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत परवाना शम्मे रिसालत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रूह वजद में आ गई, और आपने इस रिवायत को अपने अशार में किस तरह कलमबंद किया। अर्ज करते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अल्लाह ने आपको एक ही बनाया है, कायनात में दूसरा मोहम्मद है ही नहीं, ना हो सकता है। जो ये कहें अल्लाह चाहे तो मोहम्मद जैसे करोड़ों पैदा कर दे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बेमिसल और बेमिसाल बनाकर दुनिया में भेजा है, आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, ना हो सकता है। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया, जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती आपकी हकीकत को, और देखें आप गौर कीजिए, शेखुल हदीस साहब तशरीफ फरमा है, गलती हो तो इस्लाह फरमा दीजिएगा। आपने क्या फरमा, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा सिर्फ इसमें सहाबा ही नहीं आ रहे, इसमें तो अंबिया भी आ रहे हैं, यानी हकीकत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई पहुंच नहीं सकता। तो नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाएगी। कैसी मोहब्बत की जाएगी कि सब कुछ उन पे फिदा। एक मरतबा अपनी जान फिदा करें, फिर दोबारा करें, तीसरी करें, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अगर करोड़ों जहां होते, करोड़ों जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक पे कुर्बान कर दिए जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वो बुलंद मर्तबा और मकाम अता फरमाया। कैसी ताज़ीम व तौकीर, कैसी इज्जत, कैसा एहतराम सहाबा किया करते थे। बुखारी में मौजूद है, उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यह भी ईमान नहीं लाए। हुदैबिया के मकाम पर, हुदैबिया के मौके पर काफिरों की तरफ से सफीर बना के मुज़ाकरात के लिए सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजे गए। मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई। जब वापस लौटे तो कुफारे मक्का ने कहा कि क्या देखकर आए हो, क्या बात करके आए हो, क्या नतीजा। आपने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा, सुन लीजिए, जो कहते हैं कि ताज़ीम मुस्तफ़ा शिरक है, ताज़ीम मुस्तफ़ा कुफर है, सुन लीजिए कि ताज़ीम मुस्तफ़ा कुफर और शिरक नहीं, बल्कि ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐन ईमान, बल्कि ईमान की भी जान है। कैसी ताज़ीम सहाबा कर रहे हैं, उनकी ज़बानी सुनिए। वो कहते हैं कि
मैंने ये देखा कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपना लुआब दहन जमीन पर फेंक डालने का इरादा फरमाते तो लुआब दहन शरीफ से जुदा होते तो लोग देखते कि जमीन की तरफ जा रहा है, लेकिन जमीन पे गिरने सहाबा नहीं देते, उस लुआब दहन को अपने हाथों में लेकर अपने जिस्म पर मल लिया करते थे। ताज़ीम रसूल देखिए आप, ताज़ीम मुस्तफ़ा देखिए। हम तो सिर्फ खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं तो कहते हैं जनाब शिरक कर रहे हैं आप लोग। वहां तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुआब दहन की ताज़ीम की जा रही है। फरमाया कि मैंने देखा कि जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते तो वुजू का पानी आपके जिस्म अतहर से लगकर जो जमीन की तरफ जाता, जमीन पे नहीं गिरता, गुलामाने मुस्तफ़ा आगे बढ़कर अपने हाथों पे ले लेते, उसे अपने चेहरे पे मलते और अपने जिस्म पे लगाते ताकि बरकत हासिल हो जाए। जो है ताजीम सिखाई जा रही है, एहतराम सिखाया जा रहा है। फरमाया मैंने देखा जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी बात का हुक्म फरमाते तो उनके गुलाम उसकी तामील में बहुत जल्दी किया करते। मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब वो सवाल करते थे तो आवाज पस्त रखते थे, सर झुका रहता था, निगाहें झुकी रहती थी। फिर आगे क्या कहा, अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगे कि रईसाने मक्का, तुम हरगिज उन पर गलबा हासिल नहीं कर सकते। मैं बड़े बड़े कर्रो फर वाले बादशाहों के दरबार में गया, कैसर व किसरा के दरबार में भी गया, नज्जाशी के दरबार में भी गया, लेकिन जो ताजीम, जो तौकीर, जो एहतराम, जो इज्जत, जो फर्माबरदारी मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को उनकी करते देखा, किसी और को करते नहीं देखा। जो अपने नबी का लुआब दहन जमीन पे गिरना बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो नबी का खून जमीन पे गिरना कैसे बर्दाश्त करेंगे? तुम हरगिज हरगिज उन पर गालिब नहीं आ सकते। तो मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल का सबक दिया जा रहा है, इज्जत रसूल का सबक दिया जा रहा है, एहतराम रसूल का सबक दिया जा रहा है। और खुद अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत का दर्ज दो। अल्लाह अकबर। हमने दिया? कोई है ऐसा कि जिसने अपने बच्चों को अपने पास बैठा के मोहब्बत रसूल का दर्ज दिया हो? आओ बच्चों आओ, आज मेरे पास बैठो। आज मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह ने हमारे नबी को क्या इज्जत अता फरमाई। नबी किसे कहते हैं? क्या हर कोई नबी बन सकता है या नबी मुंतखब बंदा होता है? नबी की शान क्या होती है? नबी को अल्लाह ने क्या इज्जत दी, क्या एहतराम दिया, क्या मोजज़ात अता फरमाए? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे नबी वो हैं कि हमारे नबी ने जब आसमान की तरफ चमकने वाले चांद की तरफ इशारा किया, वो आपका इशारा पाते ही दो टुकड़े हो गए। हमारे नबी वो हैं, सूरज डूब गया, आप अलैहिस्सलाम ने दस्ते मुबारक उठाए, डूबा हुआ सूरज वापस लौट आया। हमारे नबी वो हैं, पत्थरों के पास से गुजरते थे, पत्थर अस्सलाम वालेका यूं नबी कहा करते थे। हमारे नबी वो हैं, दरख्त के पास जब पैगाम जाता था कि नबी ने बुलाया है, दरख्त चलता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाता था। हमारे नबी वो हैं, अबू जहल के हाथ में मौजूद कंकरियों ने जिनका कलमा पढ़ा, क्या कभी हमने अपने बच्चों को मोहब्बत नबी का दर्ज दिया? कभी उनके ईमान की हिफाजत का दर्ज दिया? कोई माँ है ऐसी जिसने अपनी बच्चियों को बिठाकर अपनी बच्चियों को हुजूर अलैहि सलाम की कनीज बनने की तालीम दी हो कि बेटा कोई पूछे क्या बनोगी, कहना मुस्तफ़ा की कनीज बनूंगी। बच्चों से पूछे क्या बनोगे, बच्चा कहे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनूंगा, उनकी गुलामी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। हमने अपने बच्चों को इश्क रसूल का, मोहब्बत रसूल का दर्स नहीं दिया, इल्ला माशाअल्लाह। और हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत का दर्स दो। तो आज हम देखते मेरे भाइयों, चार जानिब फितने सर उठा रहे हैं, फितने, और इन फितनों ने जो है सबसे ज्यादा हमला हमारे ईमान ही पर किया हुआ है। क्योंकि अंग्रेज जान गया कि ताकत से, कुव्वत से इनको जेर नहीं कर सकते। हकीकत बात यह है कि इनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत मौजूद है, कुव्वत मौजूद है।
जब तक ये कुव्वत इनमें मौजूद है हम इन पे गालिब नहीं आ सकते। अगर इन पे गालिब आना है, इनके नबी को इनके दरमियान मुतनाज़े बना दो, मुतनाज़े बना दो, माज़अल्लाह। तो आज हम देखते हैं कि चंद अरसे बाद तो कोई ना कोई फितना खड़ा हो जाता है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ न कुछ गलत अल्फाज कहना शुरू कर देता है। कभी ख़त्म नबूवत का कोई मुनकिर खड़ा हो जाता है, कभी शान रिसालत का मुनकिर खड़ा हो जाता है, कभी कोई बेअदब, कभी कोई गुस्सा, कभी कोई। और हम हैं कि चैन की नींद सोए हुए हैं, हम हैं कि गफलत की नींद सोए हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस दौलत को, इस नेमत को जो अल्लाह ने हमें ईमान की सूरत में, मोहब्बत रसूल की सूरत में अता फरमाई, इसकी हिफाजत करें। हमारे इमाम अहले सुन्नत ने हमें होशियार कर दिया था, होशियार कर दिया था। हम तो नात सुनकर झूम रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नातें नात खानी भी है और पूरी पूरी तकरीर और बयानात और इस्लाह का सामान भी है। फरमाया, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। तो आज चोरों की रखवाली है। हमारे ईमान को लूटने के लिए शब रोज ईमान के डाकू डाका डालने के लिए तैयार हैं और हम गफलत की नींद सो रहे हैं। हम कहते नहीं जनाब, ये हमारा मसला नहीं है, ये तो मदरसे वालों का, मस्जिद वालों का, मौलवियों का मसला है। नहीं, ये हर ईमान वाले का मसला है। ईमान की हिफाजत हर ईमान वाले का मसला है। हर एक को अपनी कब्र में जाकर हिसाब देना है। तो हम सबको चाहिए कि अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की फिक्र करें। ईमान की फिक्र कैसे होगी? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिक़ीन। अच्छी सोबत इख्तियार करें। आशिक रसूल बनना है तो उश्शाकान मुस्तफ़ा की सोबत इख्तियार करें। गुलामान मुस्तफ़ा में दाखिल होना है तो गुलामान मुस्तफ़ा की सोबत इख्तियार करें। अगर बाअदब लोगों में शामिल होना है तो बाअदब लोगों की सोबत इख्तियार करें। हरगिज ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार ना की जाए जहां बैठकर ईमान खतरे में पड़ जाए। और मना किया गया कि हर एक की बात भी मत सुनो। बुजुर्गों ने फरमाया, जिस तरह चलते फिरते हकीम से दवा मत लो, इसी तरीके से चलते फिरते आदमी से दीन भी मत लो। अमीर मिल्लत पीर सईद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कितनी प्यारी बात इरशाद फरमा गए। फरमाया, मकान नए नए बनाओ, खाने नए नए खाओ, कपड़े नए नए पहनो, मगर दीन वही पुराना इख्तियार करना। दीन में जिद्दत मत लाना। दीन कयामत तक के लिए है। दीन में जिद्दत मत लाना। शरीयत को मुकद्दम रखना, तबीयत को मुकद्दम ना रखना। आज हमने शरीयत पे तबीयत को मुकद्दम रख दिया है। जो हमारी तबीयत चाहती है हम कहते हैं ये कर लिया जाए, शरीयत के अहकाम को पसे कुछ डाल देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह हमें यही सबक देती है और इसको मुनक्किद करने का मकसद भी यही है। चाहे महफिल हों, जलसे हों, रैलियाँ हों, जुलूस हों, इन तमाम चीज़ों का मकसद एक ही है कि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब्बा हमारे दिल में जली रहे, फरूज़ा रहे। क्या फरमाया? जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। इश्क़ मुस्तफ़ा तो जान है, और जान नहीं है तो जिस्म बेकार है। इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं तो ईमान बेकार है। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। एक जगह पे आला हज़रत ने फरमाया, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज फजू करे खुदा, इसके अंदर तरक्की हो रोजाना। इश्क़ मुस्तफ़ा में तरक्की हो। कभी कोने में बैठे हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहा रहे हों, कभी गिरिया कर रहे हों, ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो, सरकार ज़ियारत करवा दीजिए, अपनी दीदार करा दीजिए। या रसूल अल्लाह हमारी शफात कीजिएगा, या रसूल अल्लाह अपने गुलामों में हमें शामिल करके रखिएगा, हमें अपनी बारगाह से दूर मत कीजिएगा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दबा उठाए क्यों। बस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इसी पर मैं इक्तिफा करता हूँ और आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस शेर पे अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ कि ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए। अगर ये सब कह देंगे तो मज़ा आ जाएगा।
बाकी आपकी मर्जी है, दिल में गए जब भी मजा इंशाल्लाह। जमीनो जमा मकीनो मका चुनीनो चुना बने दो जहां, दहन में जबां बदन में है जहां, हम आए यहां और उठे भी वहां, तुम्हारे लिए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।